आदतें। मैंने कई जगह पे सुना है कि आदतें और अपना स्वभाव कभी चेंज नहीं होता है। तो आज हम बात करेंगे कि जो अपनी आदत है वो कैसी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ऐसा करना चाहिए या ये करिए वो करिए, नहीं। आज हम सिर्फ यही बात करेंगे कि आदतें क्या क्या होनी चाहिए, बस उसमें आप अपने आप को टैली करिए और जहाँ पे भी संभव हो आप अपने आप में बदलाव करने की कोशिश करिए। क्योंकि देखिए, जब कोई ऐसा बोलता है कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, तो अपना जो माइंड है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, वो उसके एक्सक्यूज ढूंढने लगते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर नहीं, कहीं पे भी सब लोग पहला सक्सेस होने का सीक्रेट एक ही बताते हैं कि सुबह जल्दी उठिए। तो जैसे ही ये शब्द आया, तुरंत ही दिमाग के अंदर नंबर ऑफ एक्सक्यूज आ जाते हैं। उसमें से बेस्ट एक्सक्यूज़ ये है कि उठना तो हम भी चाहते पर उठा नहीं जाता। क्यों नहीं उठा जाता? क्योंकि सिंपल लॉजिक है, पूरा दिन का थकान है, रात का स्ट्रेस है, पूरा दिन का स्ट्रेस है, रात को लेट सोए हैं, कई सारे एक्सक्यूजेज हैं। कई लोग हैं जिसको रात को नींद ही नहीं आती है, दिन को नींद आती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कुल मिला के देखें तो सुबह जल्दी उठना ये एक कॉमन सी सेंटेंस हो गई है। तो पर उसके सामने उसके एक्सक्यूज़ इतने सारे बन गए हैं कि बात सही है, पर उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं दिखती है या तो बैलेंसिंग नहीं दिख रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि आप उठिए। देखिए, उठना अपने हाथ में नहीं होता है, वो अपने आप ही जब शरीर की थकान कम हो जाती है तो नींद अपने आप खुल जाती है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप जितना हो सके उतना शरीर या मन को कम थकान वाला करिए, तो वो अपने हिसाब से वो अर्ली उठेगा ही। मतलब हमारा जो मन है वो हमें इंस्ट्रक्ट करेगा, गाइड करेगा कि जल्दी उठिए, या वो अपने आप ही हमें जल्दी उठा देगा। तो ये तो हो गया पहला लॉजिक। जैसे ही हम उठते हैं, एक चीज़ करने की ज़रूरत है जहाँ पे कोई एक्सक्यूज़ काम नहीं आएगा। प्रे करना। हमें प्रे करना बहुत ज़रूरी है। प्रे करिए और प्रे के अंदर हमें यही बोलना है कि आज का जो दिन है, पूरा दिन मेरा सबसे अच्छा जाए, शांत होए और जो भी मेरी ख्वाहिश है वो पूरी हो। ऐसा सोच के ऐसी कोई भी प्रार्थना अब अपने हिसाब से तय करिए। देखिए, उधर बहुत सारे एक्सक्यूज़ है, बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारा मटेरियल पड़ा है मार्केट में, उसको फॉलो करिए। या फिर आप अपने हिसाब से कुछ पैटर्न बनाइए प्रार्थना की। जो अभी कुछ नया चालू हुआ है कि लोग अपने आप को चैलेंज करते हैं या अपने आप को कुछ लिख के रखते हैं कि कल सुबह मैं 5 बजे उठूँगा, 5 बजे उठूँगी, या ये वो सब। तो ऐसे ही आप एक कुछ लॉजिक बनाइए अपनी प्रार्थना का। वही सेंटेंस आप हर बार रिपीट करिए सुबह उठते हुए। तो ये हो गई प्रेयर। तो ये प्रेयर से आपको बहुत ही फर्क दिखेगा, जिसको हम हैबिट बोलते हैं। हैबिट का ही ये पार्ट है। उठते ही आप कोशिश करिए कि जो भी आपका रूटीन टाइम के हिसाब से जो भी आप करते हैं, जो हम मॉर्निंग का हैबिट बोलते हैं, वो कर लीजिए। उसके बाद आप ज़रूर से नाश्ता करिए, घर का हो। कोशिश करिए कि घर का नाश्ता हो, नहीं है तो फिर आप बाहर भी ले सकते हैं, पर नाश्ता ज़रूरी है। दोपहर का खाना ज़रूरी है। देखिए, ये थोड़ा मुझे लगता है कि आपको इलॉजिकल लगेगा, पर आप मुझे बताओ, ये कभी मैं और उसके बारे में भी टाइम टेबल बना के बात करेंगे हम लोग। पर फिर भी मैं सिंपल लॉजिक समझाता हूँ कि आप पूरे दिन की आप, ठीक है, जिसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो समझ सकते हैं, पर आप देखिए कि उसके पास गाड़ी है, मतलब अवेलेबल रिसोर्सेज पूरा है। अगर वो चाहे तो गर्म खाना खा सकता है, पर वो नहीं खाता है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि लोग दोपहर को खाना ही नहीं खाते हैं, या दोपहर को खाना खाते हैं
तो 3 बजे 4 बजे खाना खाते, तो ये क्या, देखिए मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, आपने अपनी हिसाब से जो भी आपकी पैटर्न होगी उसी हिसाब से आप खाना खाते हो, आई डोंट माइंड। पर यहाँ पे मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि हैबिट, मुझे पता है कि कोई अपनी हैबिट चेंज कर ही नहीं सकता है, बराबर है, और स्वभाव भी चेंज नहीं होता है, पर फिर भी क्या हैबिट होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको सिर्फ कंपेयर करने के लिए बता रहा हूँ, आपको करना नहीं करना वो आपकी खुद की मर्ज़ी की बात है। तो मैं ये कहना चाहता था कि आप 3 बजे 4 बजे 4:30 बजे खाना खाओगे, देखिए खाना तो खाना ही पड़ेगा आपको दोपहर का, पर वो दोपहर का खाना आप इवनिंग में खाओगे, फिर इवनिंग का खाना रात को 11 बजे खाओगे, तो ये कोई लॉजिक नहीं बैठता है। थोड़ा आप उसमें जो अपना साइंस है जिसको हम हिंदुइज़्म बोलते हैं, उसमें कुछ नियम बनाए गए, 12 से 2 बजे के बीच में खा लेना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बजे, मैं तो कहता हूँ 12 से के बीच में कोशिश करिए। हाँ, रेयर ऑफ द रेयर कंडीशन की बात अलग है। तो ऐसे आप अपना टाइम तय करिए और उसी हिसाब से खाना रखिए और कोशिश करिए कि आपको गर्म खाना मिले। मैंने देखा है कि हर रोज़ के अच्छी हैंडसम इनकम करने वाले लोग भी अपनी आदत बिगाड़ के रखते हैं। तो आपके पास तो सब अवेलेबल रिसोर्सेस है, फिर आप क्यों ऐसा करते ये पता नहीं चलता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अच्छी हैबिट में ये कहना चाहता हूँ कि राइट टाइम आप चाय नाश्ता करिए, दोपहर का भोजन करिए, शाम का भोजन करिए। तो जो राइट टाइम आप काम करोगे तो अच्छा रहेगा, और कोशिश करिए गर्मा गर्म मिले, और भी कोशिश करिए कि घर का मिले। ये उसको गुड हैबिट में हमने कंसीडर किया है। आपके पास देखिए गुड थॉट होने चाहिए। गुड थॉट कहाँ से आएगा? अपनी हॉबीज़ से आएगा। हॉबीज़ कैसे? जैसे रीडिंग हो गया, ड्राइविंग हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ट्रैकिंग हो गया, अभी तो सब कुछ अवेलेबल है। वॉचिंग मूवी हो गया, सोशल मीडिया हो गया, वॉचिंग मोबाइल, ये मतलब देयर आर नंबर ऑफ रिसोर्सेज के जिसके माध्यम से आप अपना थॉट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं। गुड थॉट्स का मतलब क्या होता है कि रिलेवेंट टू योर सब्जेक्ट। जैसे आपका बिजनेस है तो बिजनेस के रिलेवेंट रखिए, और बाकी का जो टाइम पे आप थॉट्स देखते हैं या सुनते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो थॉट्स सिर्फ रिलेवेंट टू योर हेल्थ, रिलेवेंट टू योर डेवलपमेंट ऑफ माइंड, रिलेवेंट टू योर सक्सेस, रिलेवेंट टू योर मोटिवेशन, ऐसे थॉट्स होने चाहिए। या इसके लिए अवेलेबल जो भी रिसोर्सेज है उसमें आपको फोकस करना चाहिए। आपका जो ग्रुप है वो टैलेंटेड ग्रुप होना चाहिए। मैंने देखा है और कई बार अफसोस भी होता है कि जब फ्रेंड्स लोग मिलते हैं, जिसको हम ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप में हम लोग ज़्यादातर टाइम अपने दोस्त के साथ पास करते हैं, तो आप देखिए उसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं होता है। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर समय आप क्रिएटिविटी करिए, पर कहने का तात्पर्य क्या है कि आप जब भी दोस्त को मिलते हैं तो कुछ टैलेंटिंग बात होनी चाहिए, जिसमें कुछ टैलेंट दिखे या कुछ टैलेंट वाली बात हो, एक दूसरे का कुछ सीख मिले, या कुछ न मिले तो चलेगा, पर कम से कम कुछ एक स्टेटस मेंटेन हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो उससे आपको बहुत फ़र्क होगा। इसको हमने गुड हैबिट्स में डाला है। उसके बाद आपको हर हमेशा अपने आप को कूल माइंड में रखना है। कूल माइंड तो अगर आपने ऊपर जो अभी जो डिस्कशन किया आपके साथ बातें में, तो वो अगर आप फॉलो करते हो तो आप पाओगे कि आपका जो माइंड है वो पूरा कूल रहेगा। और ज़्यादा कूल करने के लिए हमें मोटिवेटर या मोटिवेशन स्पीच या रिलीजियस स्पीच या जिसको हम धर्म भक्ति भाव बोलते हैं, पूरा देखिए हमारे पास कुल मिला के हमने देखा है कि कम से कम आदमी 12 घंटा अवेयर रहता है, यानी जागरूक अवस्था में रहता है। मतलब वो जब उठ जाता है सुबह तो सोने तक कम से कम 12 घंटे वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है। उसको आप शेयरिंग में डाल दीजिए, मतलब जो हमने अभी गुड हैबिट्स बताई है उसमें आप शेयर करिए, कितना घंटे है ये, इतना घंटे है ये, इतना घंटे है, तो आप देखोगे कि आपका प्रोडक्टिविटी है वो एकदम से बढ़ जाएगी। चाहे वो हेल्थ के बारे में हो, माइंड के बारे में हो, बिजनेस के बारे में हो, रिलीजियस के बारे में हो, ये सब मेन फैक्टर है। इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जितना आप इसके ऊपर ध्यान देंगे
उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। गुड हैबिट का कुल अगर एक सेंटेंस में कुछ बोला जाए तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आपका शरीर हेल्थी होना चाहिए, आपका माइंड जो है वो पीस ऑफ माइंड में आना चाहिए। अगर आपका शरीर हेल्थी है, आपका माइंड हेल्थी है या आपका माइंड कूल है, तो इट्स अपने आप ही पता चल जाता है कि वो गुड हैबिट होगा तो ही ये पॉसिबल होता है। देखिए, ये तो पूरा विश्व है, विश्व के अंदर सब प्रकार के, सब प्रकृति के, सब अलग अलग टाइप्स के लोग अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर। तो हर एक की अपनी स्पेशलाइजेशन भी होता है, हर एक का अपना इरिटेशन व्यू भी होता है। सबको बैलेंस करना चलना भी ज़रूरी है। हम भी जानते हैं कि हर जगह पे आपको गुड थॉट वाले नहीं मिलेंगे, पर आप जिसके साथ भी हो उसके साथ आप अपना ही शेयरिंग करिए। वो इरिटेट वाली बात करता है तो उन्होंने अपना काम किया, आप अपना कूल वाली बात करिए, आप टैलेंट वाली बात करिए, तो आप देखोगे कि जो इरिटेट वाला या इम्बैलेंस वाली जो बात करता है वो आदमी बहुत जल्दी हार मान लेगा और वो बाद में या तो आपका ग्रुप छोड़ देगा या आपके साथ कोशिश करेगा गुड थॉट लाने की, गुड हैबिट लाने की। ये दो ही ऑप्शन है। अगर वो चेंज करना या चेंज होना चाहेगा तो वो आपके साथ सहमत हो जाएगा और आगे का फीचर्स का जो भी आपका शेयरिंग कंपनी है उसमें उसको अच्छा लगेगा और उस हिसाब से वो काम करेगा, वरना वो अपने आप ही खिसक लेगा। तो गुड हैबिट ये होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ कि आप गुड हैबिट करिए, आप अपनी हैबिट और यहाँ पे दिखाई गई मेरी ओर से जो आपको हैबिट दिखाई गई उसमें कंपेयर करिए। जो जो आपको अच्छी लगती है, चेंजेबल लगती है, वो करने की कोशिश करिए। तो आप डेफिनेटली देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट आपके बॉडी के ऊपर, यानी बॉडी आपका हेल्थी हो जाएगा और कॉन्शियस माइंड में आप कन्वर्ट हो जाओगे, यानी पर्सनालिटी अपने आप इन्हेंस हो जाएगी, जिसका कुल मिला के आपको हर जगह पे फ़ायदा दिखेगा। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा।